अस्सलाम वालेकुम, महा सरफराज हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आज हम 12 और 13 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलें आज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स थे न्यूज़पेपर के अंदर जो हमें अपने वन पेपर के एग्जाम्स के लिए मेमोराइज करने हैं। सबसे पहले कुछ हम हाई कमिश्नर्स थे जिनका जिक्र था। पहले मैं आपको बता देती हूँ हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या डिफरेंस होता है। जिनको आप में से नहीं पता उनको बता देती हूँ। होता यूं है कि दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के मुल्क के अंदर आपस में डिप्लोमेट्स भेजते हैं। अब डिप्लोमेट्स तो है मेनली दो तरह के होते हैं, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर। मैंने एक और आप लोगों को चीज समझाई थी पिछले लेक्चर के अंदर। एक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एक ग्रुप है जिसके अंदर 56 मेंबर कंट्रीज हैं। अगर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की मेंबर कंट्रीज डिप्लोमेट्स आपस में भेजते हैं एक दूसरी कंट्री के अंदर, उसको हम कहते हैं हाई कमिश्नर। लेकिन अगर बाहर वाली कंट्री उन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर कोई एम्बेसडर भेजती है या फिर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर कंट्रीज बाहर किसी मुल्क के अंदर अपना डिप्लोमेट भेजते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं एम्बेसडर। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि हाई कमिश्नर कौन कौन से हैं। पाकिस्तान का जो कनाडा के अंदर हाई कमिश्नर है उसका नाम है जहीर जंजोवा। अब देखें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर पाकिस्तान भी है और कनाडा भी है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर कंट्रीज अगर आपस में डिप्लोमेट्स भेजते हैं तो उसको हाई कमिश्नर्स कहते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं यूके का पाकिस्तान के अंदर कौन है, क्रिश्चियन टर्नर। अब देखें यूके भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हिस्सा है और पाकिस्तान भी। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ उर्दू से रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस थे। उसमें से एक बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कदमराव पदमराव, एक लिटरेरी वर्क है उर्दू का। उसका पूछ रहा है कि आथर कौन है। उसका आथर है फखरुद्दीन निजामी। और ये इन्होंने कदमराव पदमराव जो लिटरेरी वर्क है ये 1430 से 1435 में लिखा था। फिर उसके बाद सबरस जो है ये उर्दू की पहला लिटरेरी वर्क है या फिर पहला प्रोज उर्दू वर्क है। ठीक हो गया। प्रोज वर्क है उर्दू का पहला सबरस के जो ऑथर हैं उनका नाम है मुल्ला वजी और उन्होंने 1635 के अंदर ये लिखा था। अब वैसे तो पेपर के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर कौन है, लेकिन उसने अपने क्वेश्चंस भी तो चेंज करने हैं ना, तो इस वजह से मैं डेट्स अंदर डाल रही हूँ। आप लोगों ने इसको मेमोराइज करना है। फिर उसके बाद कुछ गेम्स में से सबसे पहले है एशिया कप 2022। एशिया कप 2022 का चैंपियन कौन है, श्रीलंका। और फिर उसके बाद है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम के इस वक्त जो कैप्टन है वो कौन है, उनका नाम है दैसन शनाका। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कोच हैं इस वक्त वो है सकलान मुश्ताक। और T20 वर्ल्ड कप में आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। लेकिन कहाँ पे होगा और कब होगा ये आप लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में बताना है। फिर उसके बाद है कैडिस अल्कारेज, ये एक स्पेनिश टेनिस स्टार है, ये टीनेजर है। तो इन्होंने रिसेंटली यूएस ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट जो होता है उसको विन किया है और उसकी ट्रॉफी इसने जीती है और ये पहला टीनेजर है जिनको ग्रैंड स्लैम का टाइटल मिला है। नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि ये यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम ये क्या होता है। फिलहाल के लिए आप लोगों ने ये इतना याद रखना है। फिर उसके बाद कुछ पर्सनैलिटीज में से सबसे पहले है डेरेक कॉलेट। ये जो है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट काउंसलर है। इनका रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर विजिट हुआ था, ये बस मैंने इसलिए डाला आपके लिए। फिर उसके बाद है मसूद खान पाकिस्तान का यूएसए के अंदर एम्बेसडर है। अब देखें कि यूएसए कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हिस्सा है नहीं है। ठीक हो गया। इस वजह से मैंने यहाँ पे टर्म जो है हाई कमिश्नर की नहीं यूज की। अगर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की मेंबर कंट्रीज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस से बाहर वाले ममालिक के अंदर अपना डिप्लोमेट भेजती हैं या बाहर वाली कंट्रीज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस वाले ग्रुप कंट्रीज के अंदर अपना डिप्लोमेट भेजती हैं तो उसको हम एम्बेसडर कहते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पर एम्बेसडर की टर्म यूज किया। फिर उसके बाद है विंस्टन चर्चिल, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर थे जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन थे वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रही थी, तो वो भी आप लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में बताना है। फिर उसके बाद है क्वीन एलिजाबेथ। इसका ये है, इसके जो कॉफिन है जो एक लकड़ी का बॉक्स टाइप होता है वो तकरीबन 3 डेकेड्स अगो क्राफ्ट की गई थी और ये 1926 के अंदर पैदा हुई थी और 2022 के अंदर इनकी डेथ हुई है। 1926 के अंदर, ठीक हो गया, पैदा हुई थी। उसके बाद पब्लो पिकासो जो है ये एक स्पेनिश पेंटर है। ये तो बहुत से लोग आप में से जानते होंगे। उनका यूं हुआ है कि वो 1881 के अंदर पैदा हुए थे और 1973 के अंदर उनकी डेथ हुई थी। अभी रिसेंटली इस ईयर में उनके 50 ईयर्स हो गए हैं उनकी डेथ को हुए। तो अभी जो आर्ट वर्ल्ड है, दुनिया की आर्ट जो है
ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो अभी इनकी 5th ईयर्स डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ऑर्गेनाइजेशन तो आप लोगों को पता होगी ना, इंटरनेशनल और रीजनल इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो उसमें से एक है एससीओ। एससीओ का समिट अभी होगा 15 से 16 सितंबर, 2 डेज समिट होगा इसका, और समरकंद उज्बेकिस्तान में होगा। अब समरकंद और उज्बेकिस्तान के अंदर ये एक सिटी है समरकंद। इसी तरह से एक इलाका है समरकंद का, बहुत उज्बेकिस्तान का, उसका नेम है अंदीजान। वहां पे बाबर पैदा हुआ था। बाबर जो हमारे जो अंपायर थे ना, मुगल अंपायर, वो वहां पे उज्बेकिस्तान के जो मैंने इलाका अंदीजान आपको बताया वहां पे पैदा हुए थे। फिर उसके बाद है एससीओ जो है, ये मैंने वैसे पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि अगर वो पूछता है कि एससीओ कब बनी है तो आप लोगों ने कहना है कि 15 जून 2001 में। लेकिन ये पहले शंघाई 5 थी, ठीक हो गया। शंघाई 5 थी और बनी कब थी? 1996 के अंदर। बाद में जब इसकी मेंबर कंट्रीज अंदर ऐड होती गई तो उन्होंने इसका नाम एससीओ रख दिया। अब एससीओ के जनरल जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किए हुए हैं, वो है ज़ैंग मी। मैंने बताया था करंट अफेयर की सीरीज में कि ये पाकिस्तान के अंदर विजिट करने आ रहे हैं। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रॉस क्रिसेंट सोसाइटी। इसका जो है उन्होंने पूछा हुआ है कि सेक्रेटरी जनरल कौन है, वो है जैगन चपैगियन। और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जिनीवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये बनी कब थी? 1919 के अंदर। ये एक ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स, कुछ एस्टिमेट्स वगैरह, उनको देख लेते हैं कि क्या थे। रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले एक है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022। ये अभी रिसेंटली पेश की गई है। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि अप्रैल से लेकर जून 2022 के अंदर उन्होंने जितना भी डाटा था पाकिस्तान से वो कलेक्ट किया और देखा कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4.7 मिलियन लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वो फूड क्राइसिस में हैं। और ज्यादातर लोग जो है ये बिलोंग करते हैं केपीके से, सिंध से और बलोचिस्तान से, ठीक हो गया। इसमें पंजाब शामिल नहीं है। फिर उसके बाद एक एस्टिमेट था, वो उसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये दिया था। ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस नाम से एक एस्टिमेट दिया है, ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ ग्लोबल स्लेवरी। उसने कहा है कि दुनिया के अंदर इस वक्त तकरीबन 50 मिलियन लोग जो हैं वो मॉडर्न स्लेवरी में हैं। मॉडर्न स्लेवरी का मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। मॉडर्न स्लेवरी के अंदर जिस तरह से फोर्स मैरिजेस हो गई, फोर्स लेबर हो गई, ये होती हैं, ठीक हो गया। अब इसके आगे 50 मिलियन के फर्दर डिवीजन उसने की थी। 28 मिलियन लोग जो है वो फोर्स लेबर में आते हैं और 22 मिलियन जो है वो फोर्स मैरिजेस में, फोर्स स्लेवरी में, मॉडर्न स्लेवरी में। फिर उसके बाद है PIDE। ये हमारा एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान का एक इदारा है, उसकी एक रिपोर्ट आई है। उसने कहा है पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 78% ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनको नेचुरल गैस की एक्सेस ही नहीं है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है। मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंदर ये है कि टाइम स्क्वायर। सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि टाइम स्क्वायर जो है ये न्यूयॉर्क के अंदर है। फिर उसके बाद है गूगल जो है सर्च इंजन जो है सबसे बड़ा, इसने रिसेंटली एक लॉन्च की है अपील। इसने बहुत सारी ममालिक से कहा है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आया हुआ है उसको कम्बैट करने के लिए फंड्स को इकट्ठा करें, उनसे अपील की है। फिर तीसरे नंबर पर है कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली 2022 पाकिस्तान फ्लड रिस्पांस प्लान बनाया है। ये जितने भी हमारे फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए, उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको हल करने के लिए, तो पाकिस्तान ने ये प्लान किसकी मदद से बनाया है? UN की मदद से। फिर उसके बाद है कैलिफोर्निया के अंदर आजकल वाइल्ड फायर चली हुई है। मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि ये क्यों है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो उसको जो कैलिफोर्निया के अंदर वाइल्ड फायर है उसको नाम दिया गया है मॉस्किटो फायर। फिर उसके बाद पपुआ न्यू गिनिया जो है ये ओशनिया के अंदर एक कंट्री है और इसका कैपिटल है पोर्ट मोर्सबे। इसके अंदर रिसेंट इसकी न्यूज ये थी कि यहाँ पर 7.6 मैग्नीट्यूड का इंटेंसिटी का अर्थक्वेक वहां पर, मतलब कि जलजला वहां पर नोट किया गया है। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड पे हो जाती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।